दोस्तों, इंडिया एक ऐसी ज़मीन है जहाँ इतिहास और रहस्य दोनों साथ साथ चलते हैं। यहाँ के मंदिर, किले, महल हर जगह अपने अंदर एक रहस्य छुपाए बैठी है। तो आज हम भी बात करने वाले हैं इंडिया के टॉप 5 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में। इंडिया के टॉप 5 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से टॉप 5 पे आता है इंडिया के गुजरात में स्थित एक समुद्री तट जिसे हम ड्यूमस बीच के नाम से जानते हैं। शायद मैं सही प्रोनाउंशिएट कर रही हूँ। तो ड्यूमस बीच अपनी ब्लैक सैंड की वजह से ऑलरेडी फेमस है, बट यहाँ का जो हॉरर चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे पहले शमशान घाट हुआ करता था एंड लोगों का ऐसा मानना है एंड बहुत लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस भी किया है कि वहाँ पे अगर आप रात के टाइम पे विज़िट करते हो तो आपको नेगेटिव एनर्जीज़, नेगेटिव एंटिटीज़ आपको ज़रूर दिखती हैं या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोगों की जान भी ले लेती हैं। तो यहाँ का ऐसा मतलब नॉर्मल लोगों का भी मानना है एंड जिन्होंने विज़िट किया है उनका भी यही मानना है एंड मोस्ट ऑफ द लोगों की वहाँ से डेथ बॉडीज़ भी मिली हैं क्योंकि वो शमशान घाट था। तो शमशान घाट में अब अगर सबको मुक्ति नहीं मिल पाती है, बहुत लोगों की विशेष होती हैं जो नहीं पूरी होती हैं, तो उनकी सोल ऑफ कोर्स वहाँ पे शायद हो सकती है। एंड टॉप 4 पे आता है इंडिया के पुणे में स्थित शनिवार वाड़ा फोर्ट। तो बाजीराव को तो सभी जानते होंगे। ये कहानी है उनके छोटे भाई पेशवा नारायण की, जिनको 13 वर्ष की आयु में मतलब जब वो 13 साल के थे तभी उनको उनके चाचा द्वारा मरवा दिया गया था। एंड जब उनकी डेथ करवाई जा रही थी, जब उन पे हमला करवाया गया तो वो पूरे महल में भागते हुए सिर्फ यही चिल्ला रहे थे, काका माला वाचवा, मतलब चाचा मुझे बचाओ, चाचा मुझे बचाओ। और वो पूर्णिमा की रात थी। तो तब से लेके आज तक जब भी अगर वहाँ पे कोई भी विज़िट करता है, कोई भी जा रहा है, तो उसने पूर्णिमा वाले दिन तो ये पक्का सुना है एंड आज भी वहाँ पे पूर्णिमा वाले दिन ये सेम पुकार चाचा माला वाचवा, मतलब सॉरी काका माला वाचवा, दोनों सेम हो गया। तो चाचा मुझे बचाओ, चाचा मुझे बचाओ, आज भी वहाँ से यही आवाज़ आती है। एंड आफ्टर जब उनकी डेथ करवाई गई थी उसके कुछ टाइम बाद ही उस महल में आग लग गई थी अचानक एंड सब ख़त्म हो गया था। एंड आज भी वहाँ पे कोई पूर्णिमा के दिन विज़िट नहीं करना चाहता है एंड पूर्णिमा के दिन अगर कोई वहाँ पे विज़िट करता है तो उसने इस आवाज़ को सुनने का दावा किया हुआ है। नाउ टॉप 3 पे आता है इंडिया की कैपिटल यानी दिल्ली, जहाँ पे मैं भी रहती हूँ। वहाँ के कनॉट प्लेस से थोड़ी ही दूर पे जाके है अग्रसेन की बावली। ये एक स्टेप वेल है। लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ पे पहले ही होता था ब्लैक वाटर यानी काला पानी जो शापित था, जिसमें नेगेटिव एनर्जीज थी जो लोगों को अपनी तरफ कूदने के लिए या उन्हें मतलब फोर्स करता था, उन्हें ऐसे विजन्स देता था कि वो उसमें कूद ही जाते थे जो एक बार उसे देख लेते थे या उसके आसपास चले जाते थे। तो वहाँ पे बहुत से ही लोगों ने कूद के अपनी जान दी है। पहले वो मतलब जगह हॉन्टेड थी, मतलब शापित टाइप थी, फिर उसमें बहुत से लोगों ने कूद के अपनी जान भी दे दी है, तो वो हॉन्टेड वाला लेवल थोड़ा बढ़ गया है। तो बट अभी ऐसा नहीं है कुछ कि इस टाइम इतना है, मतलब फिर भी आज के टाइम पे भी, आज के क्राउड में भी ऐसा लोगों का मानना है कि अगर मतलब दिन में तो वो टूरिस्ट प्लेस है नॉर्मली, बट अगर आप रात को जाते हो एंड वहाँ पे थोड़ी देर बिताते हो, आप वहाँ पे स्टे करते हो, रुकते हो, तो लोगों का ऐसा मानना है कि वहाँ पे आज भी आपको
थोड़ी टाइम बाद ऐसा फील होता है, ऐसा महसूस होता है कि कोई आपको बुला रहा है, कोई आपको ऐसा बोल रहा है कि तुम कूद जाओ, या कोई भी आपको मतलब मरने के लिए ऐसा फोर्स कर रहा हो कि तुम अपनी जान दे दो बस। तो ऐसा कुछ है शायद आज भी वहाँ पे। एंड अब बारी है टॉप सेकंड के। एंड टॉप सेकंड पे आता है इंडिया के राजस्थान में जोधपुर से थोड़ी ही दूर पे स्थित एक गांव कुलधरा। कहते हैं कि ये गांव रातों रात ही खाली हो गया था पूरा। एंड किसी को नहीं पता कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ। लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ पे एक ब्राह्मण थे जिन्होंने ऐसा श्राप दे दिया था कि यहाँ पे कभी कोई सेटल नहीं हो सकता, या फिर कुछ उन्होंने ऐसा श्राप दिया था तगड़ा कि यहाँ पे कोई बस नहीं पाएगा, और अगर रातों रात तुमने खाली नहीं किया तो कुछ हो जाएगा, मतलब सम काइंड ऑफ। किसी को नहीं पता असली रीज़न क्या है, असली वजह क्या है। ये गांव रातों रात खाली हुआ है। एंड उसके बाद से कभी भी इधर कोई भी नहीं आया रहने, कोई भी सेटल नहीं हो पाया। अगर कोई अकेले कोई क्यों ही रहेगा वैसे, है ना। और वैसे भी इसे सब श्रापित मानते हैं, तो कोई इधर जाना चाहता नहीं है। एंड अगर कोई एक आध इंसान डेयरिंग हो, वो चला भी जाए, तो वो दिन भर तो नॉर्मली हो जाता है, रात को नहीं स्टे कर पाता है। और अगर बसने की बात रहे तो फिर अकेला इंसान तो क्या ही वहाँ पे बसेगा। तो उसके बाद से कोई भी यहाँ पे कभी नहीं रहने आया। एंड इस जगह को शापित भी माना जाता है। एंड रात में यहाँ पे बहुत ही अजीबोगरीब इंसिडेंट्स भी होने का दावा किया जाता है अगर कोई विज़िट करने जाता है तो। अब बारी है इंडिया के टॉप मोस्ट फर्स्ट हॉन्टेड प्लेस, जो कि है इंडिया के राजस्थान में स्थित भानगढ़ फोर्ट। अब हॉरर प्लेसेस की बात हो इंडिया में और भानगढ़ फोर्ट का नाम ना आए, ऐसा नहीं हो सकता है। भानगढ़ फोर्ट के लिए इवन यहाँ की गवर्नमेंट ने भी, हमारी गवर्नमेंट ने भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है कि रात को, मतलब सूर्यास्त होने के बाद, शाम ढलने के बाद यहाँ पे किसी को भी जाने की परमिशन नहीं दी जाती है, किसी को भी स्टे नहीं करने दिया जाता है। एंड ये पूरे फोर्ट के एंड इसके आसपास के पूरे इलाके के हॉरर होने के पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पे पहले एक रानी हुआ करती थी, रानी रत्नावती। वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थे। एंड उनके प्रेम में एक तांत्रिक पड़ गया था, या एक तांत्रिक था उनको। वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव थी। तो एक दिन तांत्रिक की नज़र उन पे जाती है एंड उनसे उसे वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाती हैं। एंड वो तांत्रिक होता है काला जादू करने वाला। तो जब उसको ऐसा हुआ कि अब वो रानी को नहीं पा सकता है, तो उसने अपने काले जादू का यूज़ किया। एंड उसने बनाए एक तांत्रिक वगैरह विधियों से वो करके उसने एक परफ्यूम, एक इत्र की बोतल में एक ऐसा इत्र बनाया जिसको लगाने वाला उसकी तरफ अट्रैक्ट होके उसकी ओर खींचा चला जाएगा एंड उसके वश में हो जाएगा। एंड उसकी यही प्लानिंग थी कि वो रानी को वो इत्र अब खुद देगा तो रानी तो नहीं लगाने वाली हैं, तो उसने उस इत्र को रानी को किसी के हाथों भिजवाया। एंड रानी समझ गई थी, क्योंकि भाई वो रानी थी, उनको अपना राज्य संभालना था, तो इतना तो उनको हुआ। तो वो किसी वजह से समझ गई थी कि ये उस तांत्रिक का काम है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस जो परफ्यूम की बोतल थी उसको ले जाके एक बहुत ही बड़े पत्थर पे जाके दे मारा। एंड वो बोतल वहीं पे फूट गई और उसका सारा इत्र उस पत्थर पे लग गया। तब जैसा कि उस तांत्रिक ने ऐसा किया था उसमें जादू की, जो भी उस इत्र को लगाएगा उस पर उसका वशीकरण हो जाएगा। तो जैसे ही उस इत्र को उस रानी, मतलब वो पत्थर पे पड़ा वो इत्र जो भी था, तो वो पत्थर उड़ता हुआ या फिर टहलता हुआ ऐसे जाके, क्योंकि किला नीचे था और जो जहाँ पे वो तांत्रिक रहता था वो ऊपर थी जगह, तो ऐसा था कि वहाँ पे
वो पत्थर उड़ते हुए लोगों ने देखा। इवन ऐसा कहा जाता है कहानियों में ऐसा कि वो पत्थर उड़ते हुए गया ऊपर एंड वो तांत्रिक के ऊपर जाके चिपट गया, क्योंकि उसने ऐसा ही जादू किया था एंड उसकी वहीं पे डेथ हो गई। एंड मरते मरते उसने कहा कि रातों रात ये पूरी जगह ख़त्म हो जाएगी, सब मर जाएंगे। एंड उसने श्राप दिया एंड इसी की वजह से रानी, वहाँ की प्रजा जो भी थे, रातों रात सब ख़त्म हो गए एंड तब से वो जगह हॉन्टेड है। सो या दैट्स ऑल। तो दोस्तों, ये थी इंडिया की टॉप 5 मोस्ट हॉन्टेड जगहें। एंड नाउ द क्वेश्चन इज़, अगर आपको कभी भी मौका मिलता है तो क्या आप इन जगहों पे रात में विज़िट करना चाहोगे? एंड अगर इनमें से किसी एक जगह पे मिलता है तो किस एक जगह पे आप रात को विज़िट करना चाहोगे? मेरे पास तो अभी सिर्फ अग्रसेन की बावली है, अगर मैं विज़िट करना चाहूँ जहाँ पे रात को, तो मेरे घर वाले मेरे को नहीं करने देंगे ऑफ कोर्स। तो अगर आपको मौका मिलता है तो आप कहाँ पे विज़िट करना चाहोगे, कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपने विज़िट कर रखा हो तो भी बता देना कि आपने इनमें से किसी भी जगह पे आप जा रखे हो या आपने कुछ एक्सपीरियंस किया है, तो कमेंट में ज़रूर बताना। आपको ये वीडियो कैसी लगी शेयर कर देना। एंड या टाटा बाय बाय। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट तो करना ही है आपको एंड सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय, टाटा।